30 नवंबर है, हफ्ते का दिन है और हुकूमत ने जिस तकब्बुर और गुरूर का मुजाहरा किया है, अब उसके बाद यह होना ही था। आप देखिए कि अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, अवाम की तरफ से कहा जा रहा है कि हम फिर आ रहे हैं, हम फिर आएंगे। इमरान खान साहब के हवाले से ज़्यादा अच्छी खबर मेरे पास नहीं है और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद नहीं है। वो कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। आपके पास खान की जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका आपको पता है, आप समझ गए। आप देखिए कि अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, अवाम की तरफ से कहा जा रहा है कि हम फिर आ रहे हैं, हम फिर आएंगे और इस दफा और ज्यादा खतरनाक तैयारी के साथ आएंगे। उसके बाद एक दूसरा भी आता है डिनायल सिंड्रोम कि नहीं यार बाप था, पता नहीं क्या मजबूरी थी, चलो उसने शायद कर दिया, या माँ थी उसकी क्या मजबूरी थी, कि नहीं इतने बुरे नहीं हो सकते। पाकिस्तानी कौम, ये बात याद रखें, पाकिस्तानी कौम इस वक्त दोनों सिंड्रोम में मुब्तला है। एक है बिट्रेयल सिंड्रोम कि यार ये फौज जो है इसने हमारे साथ इतनी बेदर्दी, इसने हमारा जो उनके ऊपर उम्मीद थी, हमारा ट्रस्ट था, हमारी उनके ऊपर, हम समझते थे कि ये हमें बचा। अच्छा फिर ये है तो हम दोबारा आएंगे। और अली बिन गंडापुर को ऐसी तकरीर करनी पड़ी है, ऐसी तकरीर करनी पड़ी है, अल्लाह ना करे कि जो वो कह रहे हैं वो कर जाएं, इसलिए कि फिर सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी और वो मजबूर हुए ये बातें करने पर क्योंकि अवाम का गम गुस्सा इतना है। अभी भी चूंकि लीडरशिप है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, इस्लामाबाद में पीटीआई में जो वर्कर्स को भूने जाने के बाद अब जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो हैं वो लापता हैं। वो इस समय कहाँ हैं, वो इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को नहीं पता है। वो इस समय लापता हो चुके हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उनको जान से मारने की साजिश करी जा रही है, उनको पॉइजन देने की साजिश की जा रही है। उनकी जो कहा जा रहा है, उनकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। वो साथ ही साथ लापता हैं। उनकी तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, फिर मिलते हैं लास्ट में वीडियो के एंड में। इमरान खान साहब के हवाले से ज़्यादा अच्छी खबर मेरे पास नहीं है और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद नहीं है। वो कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। आपके पास खान की जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका आपको पता है, आप समझ गए हैं। अब ये नफरत दुश्मनी में बदल गई है। जिस तरह सुअर का गोश्त हराम है ना, जिस तरह शराब हराम है, अपने ऊपर डीएचए को उसी तरह हराम कर लें। और उस आदमी ने या उस औरत ने इतना बड़ा धोखा दिया जिसको हमें मुकम्मल यकीन था कि ये हमें बचाएगा, इस दुनिया में हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो हमें, मसलन के माँ बाप, और जब बाप बेटी से ज्यादती करता है या माँ बेटे से ज्यादती करती है, और आप समझ रहे हैं मैं किस ज्यादती की बात कर रहा हूं, वो जो बेटी, वो जो बेटा, उसके ऊपर जो ट्रॉमा आता है, उसके ऊपर जो एक ऐसा वहशियाना एक खौफ आता है कि उसके बाद एक दूसरा भी आता है डिनायल सिंड्रोम कि नहीं यार बाप था, पता नहीं क्या मजबूरी थी, चलो उसने शायद कर दिया, या माँ थी उसकी क्या मजबूरी थी, कि नहीं इतने बुरे नहीं हो सकते। पाकिस्तानी कौम, ये बात याद रखें, पाकिस्तानी कौम इस वक्त दोनों सिंड्रोम में मुब्तला है। एक है बिट्रेयल सिंड्रोम कि यार ये फौज जो है इसने हमारे साथ इतनी बेदर्दी, इसने हमारा जो उनके ऊपर उम्मीद थी, हमारा ट्रस्ट था, हमारी उनके ऊपर, हम समझते थे कि ये हमें मैं फौज नहीं कह सकता या मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। मैं इनको पाकिस्तान की फौज समझता ही नहीं हूं, इसलिए मैं इनको कंपनी कहता हूं। और कंपनी मैं इनको कहता हूं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज थी ना, मैं इनको वेस्ट पाकिस्तान कंपनी कहता हूं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में इनको कंपनी कहता हूं। मैं इनको सिर्फ एक काबिज गिरोह कहता हूं जो डिवाइड एंड रूल करके इस खित्ते पे काबिज हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात है और मैं इसको वेस्ट पाकिस्तान कंपनी कहता हूं। सारी जिंदगी इन्होंने हमें कहा कि हमारे साथ रहो, हमारे साथ, हमने पाकिस्तान को बचाया है। मैं असेसमेंट है मेरी,
अगर आप उसको डिटेल में जाके करें ना, तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसे शायद उनमें से जितने भी हमारे निशान हैं शायद चंद होंगे जो जेन्युइन उस किस्म का मार्का होगा। बाकी जो है ना, आपको पता चलेगा उसी किस्म का झूठ मुबालगे से बना के आपने जनाब उसको दे दिया निशाने अदर, इसको दे दिया, फलाने को दे दिया, धमाके को दे दिया, और इसको दे दिया, एयरफोर्स वाले को दे दिया। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बिकॉज अब इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। वो वाला पाकिस्तान या वो किसी और ने बनाया था या किसी और दिन बना था, वो क्या वो जद्दोजहद से आजाद नहीं हुए थे? अगर आप तारीख पढ़ें तो ये जो नंबर 1 इलाका है हमारे वाला, हमने तो कुछ खास नहीं किया था। मुस्लिम लीग की बुनियाद ईस्ट पाकिस्तान में रखी गई थी उस वक्त के बंगाल में। सारी जद्दोजहद के अंदर 70 से 80% हिस्सा बंगाल का था। उन्होंने ही इस मुल्क को या इस खित्ते को आजादी दिलवाई थी। उसके बाद हमने उनको अपना गुलाम बना लिया, फिर उन्होंने हमसे भी अपनी जान छुड़वाई। भी जाएंगे, आसिम के खिलाफ पिटीशन भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, खान की जान उससे नहीं बचे। अच्छा, फिर ये है तो हम दोबारा आएंगे। और अली बिन गंडापुर को ऐसी तकरीर करनी पड़ी है, ऐसी तकरीर करनी पड़ी है, अल्लाह ना करे कि जो वो कह रहे हैं वो कर जाएं, इसलिए कि फिर सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। और वो मजबूर हुए ये बातें करने पर, क्योंकि अवाम का गम गुस्सा इतना है। अभी भी चूंकि लीडरशिप है तो वो ये बातें कर रहे हैं कि फिर हम दोबारा आ रहे हैं, अगर फिर आपने गोलियां चलानी है तो गोलियों का जवाब गोलियों से होगा। अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए उनको ये कहना पड़ रहा है। अभी तो लीडरशिप है। उन्होंने कहा कि किसी के बाप में जरूरत है तो लगाए। फिर गवर्नर आई की वीडियो आई है, वो शेयर कर रहे हैं कि उसको लापता कर दिया गया, उसके सारे खानदान को लापता कर दिया गया, उसके दोनों बाजू टांग टूट चुकी है, पता नहीं इसलिए कि उसका बयान ना आ जाए या पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ, और उसे बयान हल्फी लेंगे। जिस तरह अभी भी ये बात सामने आई है कि जो लोग जांबाक हुए उनमें से किसी से बयान हल्फी लिया है कि हादसे में हुआ है, फिर उसकी मैयत दी जाती है, उसकी तदफीन की गई है तहरीक इंसाफ के परचम के अंदर। तो लोगों में गम गुस्सा बढ़ रहा है, इसका इनको अंदाजा ही नहीं है। तो ये कोई छोटी बात नहीं कि लोग कहते हैं कि हम फिर आएंगे। अब फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर जो तकरीरें हुई हैं, वरना हालात वाकई किसी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अब हामिद मीर साहब ने क्या लिखा है, कहते हैं कुछ अर्सा पहले तक इस किस्म के बयानात ज्यादातर बलोच, पख्तून, सिंधी और उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानियों की तरफ से सामने आते थे। अब पंजाब से लापता होने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। डी चौक में कंटेनर से गिराया जाने वाला ताहिर अब्बास और इसके करीबी अजीज लापता हो चुके हैं। फिर इन्होंने इसका ये वीडियो पैगाम भी शेयर किया है। और उससे पहले हामिद मीर कहते हैं पंजाब पुलिस के जराये का दावा है कि डी चौक इस्लामाबाद में कंटेनर से गिराया जाने वाला ताहिर अब्बास इनकी तहवील में नहीं है, आज और किसी और तरफ सोच चुके हैं। लेकिन ये इमरान खान है जिसने हमें जोड़कर रखा हुआ है बाकी इलाके से, और ये सब बातें ये हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में। असदुल्ला खान साहब बड़े जबरदस्त सहाफी भी हैं, दानिश्वर भी हैं, प्रोग्राम एंकर भी हैं, उन्होंने ये बातें बताई हैं अपने वीलॉग में। अब आप देखें कि ये कहना कि जी सिर्फ एक सूबे पर जुल्म, ताकि वो एक और तरह से फिर चीज को लिया जाता है। तो पंजाब के लोग भी हैं जिन पर गोलियां चली हैं, पंजाब के लोग भी हैं जिन पर जुल्म हुआ है, पंजाब के लोग भी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। तकरीबन सब लिंक है, लेकिन स्टोरी जो है वो उसके बाद की जो है ना बहुत ज़्यादा शुरू हुई है। वो तो जो कुछ हुआ था उसके साथ उन्होंने कर दिया है। यानी कहते हैं कि जो उसके साथ हुआ कर दिया, उसको गिराया, उसके बाजू टूट के टांग टूट गई, उसके बाद अब एक और नया काम शुरू हो गया है, लापता हो रहे हैं वो भी और दीगर रिश्तेदार भी। कल से लेके ना हमारा कोई ऐसे रब्ता हो रहा है, ना उसका कोई कॉन्टैक्ट मिल रहा है, उसको भी उठा लिया गया और उसकी फैमिली, उसके बच्चों को सबको टॉर्चर कर रहे हैं। मेहरबानी मेरी आला हुकाम से अपील है, सुप्रीम कोर्ट, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, आला हुकाम से अपील है कि इस पर कुछ देखें। ये देखिए, एहतजाज में अपने लोग शामिल किए गए, रेड जोन तुम्हारे बाप का है, मुझ पर और बुशा बीबी पर कातलाना हमले हुए, स्नाइपर बिठाए हुए थे, ऐसे बस्ट कश्मीर में मारे होते तो आज़ाद हो गया होता अली बिन गंडापुर। और उस पर सारी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तालियां बजा रही है जब ये तकरीर हो रही है। और अपने लोग शामिल करके वही नाम आई मैं रुकिए बेटा हूं कि उसके साथ माफ वाला जरूर। अच्छा, वो कहते हैं लोगों को इश्तियाल दिलाया जाता है कि आओ आओ आगे, और वरना हमने डी चौक से आगे जाना ही नहीं था। कतलाना हमले एक बार नहीं, जगह जगह पर हुए, उसका रिकॉर्ड दे रहा हूं। कह रहे मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं कि मुझ पर, बुशरा बीबी पर कातलाना हमले हुए, एक बार नहीं कई बार स्नाइपर से शूट हुआ। कहां से शुरू हुए? कलसूम हॉस्पिटल से स्नाइपर बिछाए हुए हैं, चुन चुन के मार रहे हैं, उससे दिल्ली भरा। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा, ये थी आज की वीडियो। आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान की हालत क्या है। इस्लामाबाद में जो है सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता है, उनकी जो लाशें होती हैं उनको छुपा दिया जाता है ताकि कोई उनकी लाशें जो है वो ढूंढ ना पाए। साथ ही साथ इनकी जो लाशें हैं वो कंटेनर्स के अंदर छुपा दी जाती हैं
ताकि वो किसी को मिले ना। साथ ही साथ जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी पत्रकार होते हैं जो इनके इंटरव्यूज लेते हैं, उनको भी मार करके जो इनकी लाशें हैं वो भी छुपा दी जाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान की जो हालत है वो कितनी बदतर हो चुकी है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।